सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों से आपसे बात करेगा। और आज का वचन जो है वो मत्ती 4 उसका 1 से हम 11 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है, जिसकी आपको ज़रूरत है वो आपके पास है। जिसकी आपको ज़रूरत है वो आपके पास है। बहुतों को समझा नहीं होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस मैसेज आपको ये चीज़ समझेगा। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन है वो कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आज का जो मैसेज है, जो खुश है उनके लिए नहीं है, जो उत्साहित है उनके लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो टूटे हुए हैं, उन लोगों के लिए है जो बिखरे हुए हैं, उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु और कितना मुझे सहना पड़ेगा, हे प्रभु मेरे ज़िंदगी की ये प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो मैसेज है ये दूध नहीं है बल्कि मीट है। तो आपको समय लगेगा समझने के लिए, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से क्या करोगे, ग्रहण करोगे, तो आपके जीवन में बहुत समय तक आपको भूख नहीं लगेगी, बल्कि आप आत्मिक रूप से बढ़ने पाओगे। तो जब हम मत्ती 4 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। अगर हम होते तो हम सोचते कि आत्मा कैसे यीशु मसीह को परीक्षा के लिए शैतान के पास लेके जा सकता है। सोचो, नफरत करने वाले यीशु मसीह को शैतान के पास लेके नहीं गए, दुश्मनों ने यीशु मसीह को शैतान के पास नहीं लेके गया, जो गलत काम करते थे वो यीशु मसीह को शैतान के पास लेके नहीं गए, लेकिन जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह की मदद करने के लिए यीशु मसीह को मिला था, वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह को क्या करता है, प्रलोभन के लिए मरुभूमि में भेजता है। और वहाँ पे 40 दिन और 40 रातें यीशु मसीह क्या करते हैं, उपवास करते हैं। और उसके बाद उनको क्या लगती है, जब उपवास खत्म होता है तो उन्हें क्या लगती है, भूख लगती है। ये पहले वचन पे मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा बिताऊंगा, क्योंकि हम लोग प्रभु में तो हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह क्यों गया। आप में से कितने लोगों ने सोचा है कि सेवकाई के पहले यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास करने मरुभूमि में गया क्यों? ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलो गया, लेकिन क्यों गया, वजह क्या थी? परमेश्वर ने उनकी सेवकाई के पहले उन्हें 40 दिन जाके वहाँ पे परीक्षा के लिए क्यों बोला, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हो सकता है मेरा एक व्यू पॉइंट है इस पे, तो ये आपको शायद मदद करे कि यीशु मसीह क्यों गया था। तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं यरदन नदी में आने के पहले, तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि 18 साल यीशु मसीह की गुमनामी के बाद हम यीशु मसीह को प्रकट होते हुए देखते हैं।
जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो 12 साल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहाँ थे, एक आराधनालय में गए थे, गुम हो गए थे। उसके बाद सीधा यीशु मसीह की एंट्री कब होती है, यरदन नदी के पास, जब वो 30 साल के थे। तो 18 क्या साल हम नहीं जानते कि यीशु मसीह के जीवन में क्या हुआ। हालांकि बहुत सारे स्पेकुलेशंस है कि वो इजिप्ट में थे, वो नाजरत में थे, सब बोल सकते, लेकिन क्लैरिटी के साथ वचन नहीं बताता कि यीशु मसीह 14वें साल में ये कर रहे थे, 16वें साल में ये कर रहे थे। अगर वो नहीं है तो उसका मतलब एक ही है कि परमेश्वर को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वहाँ पे कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं हुआ जो जिससे हमें आत्मिक ज्ञान मिले। मतलब वो एक नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा जैसे वो वहाँ पे बढ़ रहे थे। तो 30 साल की उम्र में यीशु मसीह क्या करते, यरदन नदी में आते हैं। और उस समय के जो प्रसिद्ध प्रचारक थे वो, उनका नाम क्या था, यूहन्ना, जो कि बपतिस्मा देने वाला था और वो बपतिस्मा दे रहा था। तो सोच के देखिए, यीशु मसीह जब यरदन नदी में के पास आ रहे हैं तब यीशु मसीह को कोई भी नहीं जानता। यीशु मसीह एक साधारण से इंसान है, एक सामान्य व्यक्ति है। बहुत बार हमारे जीवन में भी होता है कि जब लोग हमें नहीं जानते तो बहुत बार हमें कंधा मार के रोड से निकल जाते हैं। किसके साथ हुआ है, जब हम भीड़ में रहते हैं लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो आपको नहीं जानते वो आपको निकलने के लिए आपको कंधा भी मार देंगे और वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति किसी को जानता है तो उसको कभी कंधा नहीं मारेगा, बल्कि उसको क्या करेगा, सम्मान देगा। तो यीशु मसीह वो व्यक्ति थे उस भीड़ में कि कोई उनको नहीं जानता, अगर उनको निकलना भी है तो यीशु मसीह को थोड़ा सा धक्का दे के भी वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरदन नदी के पास पहुँचते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है। एकदम से एकाएक यूहन्ना की नज़र किस पे पहुँचती है, यीशु मसीह पे पड़ती है। और जैसे यूहन्ना यीशु मसीह को देखता है तो यूहन्ना बोलता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब हम यूहन्ना 1:29 पढ़ते वहाँ पे हम देख सकते हैं, मतलब यीशु मसीह एक ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में गुमनामी से एक पब्लिक फिगर बन गए। क्योंकि वहाँ के सबसे बड़ा प्रचारक ने क्या किया, उनको इंगित किया, उनको पॉइंट आउट किया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो जीवन में एक चीज़ समझना कि कभी भी कोई चीज़ को ख़त्म होते हुए मत समझना, क्योंकि परमेश्वर एक चिन्ह के द्वारा या एक व्यक्ति को आपको दिखाने के द्वारा आपके जीवन को बदल सकता है। यहाँ पे यीशु मसीह जिसको कोई नहीं जानता था, यूहन्ना के एक शब्द पे वहाँ पे खड़े हुए सब लोग यीशु मसीह को क्या करने लगे, जानने लगे। मतलब परमेश्वर को आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए प्रियो सालों की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए महीनों की भी ज़रूरत नहीं है, हफ्तों की भी ज़रूरत नहीं है। चंद घंटों में, चंद मिनटों में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को पूरा पलट सकता है। तो मुझे ये परवाह नहीं प्रियो कि आप कौन सी परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं, अगर यीशु मसीह चाहे तो आपकी ज़िंदगी एकाएक बदल सकता है। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी को ये मत समझो कि इसी तरह मैं रहूँगा, इसी तरह मैं रहूँगी, जहाँ पे मैं हूँ यहीं पे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये सोच के साथ हमें कभी भी नहीं चलना, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। और यहाँ पे जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को इंगित करता है, यीशु मसीह को दिखाता है उंगली दिखा के कि ये है वो मेमना। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर का आत्मा एक चीज़ कह रहा था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को इंगित करने वाला है। आप में से कुछ लोगों को यीशु मसीह दिखाने वाला है दूसरे को, जिसके द्वारा आपका लाइफ सेट होगा। मतलब आप साधारण रूप से चल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जब आपको पॉइंट आउट करके किसी को रेफ़र करेगा या किसी को बताएगा, देख वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, आपका ज़िंदगी बदलने वाला है आने वाले समय में। एक इशारे में यीशु मसीह गुमनामी से यीशु मसीह की पब्लिक सेवकाई शुरू हो जाती है। और हम सोचते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह के साथ इतना बड़ा काम होता है तो उनको कहाँ जाने मिलेगा।
मतलब एकाएक यीशु मसीह अपनी डेस्टिनी में एंटर कर लेते हैं सिर्फ एक इशारे से। सिर्फ कुछ शब्दों में यीशु मसीह को जो सेवकाई में एंटर करना था वो कुछ शब्दों में हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कुछ बोला नहीं कि तू सामने आ, थोड़ा सा तेल लाओ, कुप्पी में ऑलिव ऑयल होना चाहिए, मैं इसके सिर पे डालूंगा और यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होगी। नहीं, सिर्फ एक इशारा। यीशु मसीह का एक इशारा काफ़ी है प्रियो, आपको तंबुओं से महलों में घुसाने के लिए। यीशु मसीह का एक इशारा काफ़ी है आपको 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में शिफ्ट करने के लिए। यीशु मसीह के प्रियो हाथ है, वो आपके लिए काम कर सकता है। यीशु मसीह को अपने जीवन में कभी कम नहीं आंकना। यहाँ पे प्रियो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने आता है, क्या होता है? स्वर्ग खुलता है और क्या होता है? एक वाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती 3:17। सोच के देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जब यरदन में जाता है, परमेश्वर के तरफ से आवाज़ होती है, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उस पर उतरता है। एक महान क्षण है, एक महान समय है, सोच के देखिए। और ये ऐसा समय है कि खुद परमेश्वर बोल रहा है कि ये मेरा बेटा है, और इस तरह वो पुष्टि कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति उसको क्या नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, सबकी बोलती बंद करने वाला है। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य करेगा प्रियो कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। जो लोग आपके ऊपर में कीचड़ फेंकते हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपके बारे में गॉसिप्स करते हैं, उनके सामने में जब परमेश्वर अपना कार्य करेगा तो लोगों की क्या हो जाएंगी? बोलती बंद हो जाएगी। उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपके जीवन के ऊपर की आशीष को देखकर वो बोलेंगे कि ये मनुष्य से तो असंभव है। 50 साल का काम करने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना आशीषित नहीं हो सकता। 3 महीने में ओबेद-एदोम के घर में परमेश्वर ने जो कार्य किया, वो ऐसा कार्य किया कि राजा दाऊद को जलन हुई। एक राजा को जलन होने की आशीष अगर परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति को दे सकता है, तो जब आप परमेश्वर आपको इंगित करेगा, आपकी और इशारा करेगा, आपके जीवन का तख्ता पलट जाएगा प्रियो। इसलिए अपनी जिंदगी में छोटी सोच मत रखो कभी भी। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो आप कौन हैं? अपनी वैल्यू करना सीखो। प्रभु में आप कौन है उसको समझो, तो आप परमेश्वर के कार्य को देखने पाओगे। इतना बड़ा क्षण, स्वर्ग खुल गया। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स देखी है, बहुत सारे मीटिंग्स में गया हूं, लेकिन कोई भी मीटिंग में स्वर्ग नहीं खुला। कोई भी मीटिंग्स में कबूतर नीचे नहीं उतरे। इतना बड़ा परमेश्वर का एक सुपरनैचुरल कार्य होते हुए हम सोचेंगे अब यीशु मसीह की एंट्री कहाँ होगी। हम सोचेंगे कि अब तो यीशु मसीह यहाँ से सिनागोग में जाएंगे, आराधनालय में एकदम से यीशु मसीह को स्पेशल सीट मिलेगी 10 फीट वाली पीछे से ऊंची, और यीशु मसीह वहाँ बैठेंगे और यीशु मसीह वहाँ पे वचन बांटेंगे। लेकिन ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हम सोचेंगे कि यीशु मसीह कैसर के पास यीशु मसीह को भेजा जाएगा, तो क्या यीशु मसीह गए? नहीं गए। हम सोचेंगे कि यीशु मसीह को एक भव्य स्वागत दिया जाएगा, परमेश्वर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेगा। हुआ? नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ प्रियो? पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कहाँ लेके गया? मरुभूमि में। मरुभूमि में लेके जाता है, और किस लिए? उसकी परीक्षा के लिए। कभी कभी प्रियो एक चीज याद रखना, मरुभूमि परमेश्वर की इच्छा हो सकती है। बहुत बार हम जब मरुभूमि से होके चलते हैं, गुजरते हैं, तो हमको लगता है ये तो शैतान ने किया है। नहीं प्रियो, कभी कभी परमेश्वर की भी इच्छा होती है आपको मरुभूमि में से लेके जाए, क्योंकि मरुभूमि में ही आपका कैरेक्टर बिल्ट होता है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, नेचर और कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। एक इंसान का नेचर के साथ वो पैदा होता है, और नेचर वो बदल नहीं सकता,
लेकिन कैरेक्टर को एक इंसान बिल्ड कर सकता है। अगर आपका नेचर है हर छोटी छोटी बात को बड़ा बनाना, आप वो हमेशा बनाते रहोगे। लेकिन कैरेक्टर आप बिल्ड कर सकते हो, अपना चरित्र को आप और मजबूत बना सकते हो। यहाँ पे शैतान यीशु मसीह को नहीं लेके जाता मरुभूमि में, लेकिन यीशु मसीह को आत्मा लेके जाता है। और जब कभी परमेश्वर का आत्मा आपको मरुभूमि में लेके जा रहा है, याद रखो उसके पीछे एक उद्देश्य है कि जिस तरह आप गए उस तरह आप वापस नहीं आने वाले। परमेश्वर जानता था कि उसके पुत्र की परीक्षा होगी, उसको शैतान से सामना करना है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है हम समझेंगे। याद रखना है कि जब हम मूसा को देखते हैं और यीशु मसीह को देखते हैं, बहुत समानता है। मैं ज़्यादा उसमें नहीं घुसूंगा, लेकिन जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलते हैं तो लाल समुंदर को पार करने के बाद कहाँ घुसते हैं? मरुभूमि में। यहाँ पे यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेके जाते हैं। जब हम नया नियम पढ़ते हैं, वहाँ पे वचन कहता है कि इस्राएलियों का वो बपतिस्मा था जब वो लाल समुद्र से होके गुजरे। यहाँ पे यीशु मसीह जब यर्दन नदी से बपतिस्मा लेके गुजरे तो यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने कहाँ भेजा? आत्मा ने कहाँ भेजा? मरुभूमि में। पता है क्यों? क्योंकि इस्राएली लोग 40 साल तक मरुभूमि में उनकी परीक्षा हुई। यीशु मसीह की 40 दिन तक मरुभूमि में परीक्षा हुई। यीशु मसीह का परीक्षा यहूदिया मरुभूमि में हुआ और इस्राएलियों की जो परीक्षा थी वो सीनाई के मरुभूमि में था। लेकिन एक ही जगह है, थोड़ी दूर में, जगह एक ही है, लेकिन समझना है कि क्यों। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि इसी मरुभूमि में पुराना नियम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन था? मूसा। वो गिर गया। पुराना नियम का जिसने आज्ञाएं दी, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, उसने यही मरुभूमि में पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध गया और परमेश्वर का कार्य नहीं हुआ। तो जब यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई तो परमेश्वर बोला, पहले तेरे को मरुभूमि में जाके जो पुराने पासबान ने जो गलती किया है उसको सुधारना है। इस मरुभूमि में शैतान जीता है, मूसा को उसने गिराया है, लेकिन तुझे यहाँ पे जीतना ज़रूरी है। कितने लोगों को समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा मैंने बोला है, मीठ है, पचाने को मुश्किल होगा, लेकिन अगर समझ गए तो आपका ज़िंदगी संभल जाएगा। तो जब हम व्यवस्था विवरण 34 पढ़ते हैं, कुछ वचन को हमको पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझेगा। व्यवस्था विवरण 34 उसका 1 से 8 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे मैं कुछ वचन ही पढ़ूंगा। जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर मूसा मोआब के अराबा के नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया। तो यीशु मसीह मूसा की मृत्यु के पहले नीबो पर्वत के ऊपर क्या करते हैं? मूसा को भेजते हैं। वो नीबो पर्वत के ऊपर में मूसा जाता है। और चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वे यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहाँ जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। 7वां वचन पढ़ते जब लिखा है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। सोचो, यहाँ पे मूसा 120 साल का है, कनान देश में परमेश्वर ने उसको जाने नहीं दिया। क्यों जाने नहीं दिया अभी हम देखेंगे, लेकिन सोच के देखिए, परमेश्वर ने उसको सब जगह दिखाया दूर से। उसकी नज़रें में कोई कैटरैक्ट नहीं हुआ, उसको पूरा इतने दूर से कनान देश परमेश्वर ने दिखाया, लेकिन खुद मूसा वहाँ जाने नहीं पाया। पर क्यों नहीं जाने पाया? तो जब हम गिनती 20 पढ़ते हैं, उसका 1 से 7 में देखते हैं कि जब इस्राएली लोग सीने नामक जंगल में आते हैं और वो जब कादेश में रहने रखते हैं तो वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है।
मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। पानी की जब कमी हो जाती है तो मंडली लोगों से पानी ना मिलने के कारण मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो जाती है। तो मूसा और हारून क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, 6वां वचन, और वहां पे मिलाप वाले तंबू के द्वार पे जाकर मुंह के बल गिरते हैं और यहोवा का तेज उन्हें दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके अपने देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वे अपना जल देगा। परमेश्वर ने बोला पानी नहीं है, उधर एक पत्थर है, उसके पास में जाके क्या करना है, बातें कर, बोलना है। तो क्या होता है, जब हम 10वां वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर जो बोलता है, मूसा क्या करता है, और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो। क्या परमेश्वर ऐसा बोला था? नहीं बोला। यहाँ पे ओवर पवित्रता दिखता है। जो परमेश्वर बोला नहीं बोला, ठीक है, मैं यहाँ पे एक अच्छा स्पीच दे सकता हूँ, और यहाँ पे वो बोलता है, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तूने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया है और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। परमेश्वर ने मूसा को क्लियर बोला, जैसे आज आपसे बोला, जैसे पिछले हफ्तों से बोल रहा है। परमेश्वर ने क्लियरली मूसा को बोला, तुझे सिर्फ पर्वत को बोलना है। लेकिन मूसा ने क्या किया, पर्वत को मारा, और उस वजह से परमेश्वर ने बोला, तू वो देश में जाने ना पाएगा। इतनी सी छोटी बात, 120 साल उस व्यक्ति ने परमेश्वर को दिया, और पता है एक ऐसा समय आया जब उसने परमेश्वर से भीख मांगी। कैसे? व्यवस्था विवरण 3 उसका 21 से 29 वहाँ लिखा है, उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के मैं उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लेबनोन को भी देखने पाऊं। जब हम 26 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बात ना करना। आपको क्या लगता है प्रियो? परमेश्वर बोलता है और हम उसके विपरीत चलते हैं और हम जीवित हैं, तो हमको लगता है हम सुरक्षित हैं? नहीं। यहाँ पे मूसा जो परमेश्वर से देखता है, बात करता है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। उसने सोचा कि परमेश्वर मुझे क्या करेगा, मौका देगा, माफ करेगा। परमेश्वर ने उसको गाड़ा खुद से, लेकिन परमेश्वर ने उसको कनान देश में घुसने नहीं दिया। हम जब स्ट्रिक्ट होते हैं तो बहुत से लोग बोलते प्रेम कहाँ है, प्रेम कहाँ है, प्रेम कहाँ है। यह है परमेश्वर का प्रेम। यह है परमेश्वर का प्रेम, जो उससे वो प्यार करता है, उसको वो दंड भी देता है। सोचो, 80 साल उसने परमेश्वर को दिए, और जिस पर्पस के साथ वो जिया उसमें वो प्रवेश नहीं कर पाया। हम में से बहुत लोगों ने मम्मी पापा को बोला होगा पिकनिक जाने दो, पिकनिक जाने दो, उन्होंने पैसे नहीं दिए, हम नहीं जा पाए होंगे। कितना बुरा लगा हमको। सोचो, एक इंसान ने 80 साल लगा दिए कनान देश पहुंचने, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। सोच के देखो वो दर्द। और यहाँ पे माउंट नीबो में मूसा का सेवकाई खत्म हो रहा है। ये वही जगह है जहाँ पे मूसा असफल हुआ, लेकिन यीशु मसीह
को यीशु मसीह भेजता है, परमेश्वर भेजता है यीशु मसीह को, तुझे सफल होके आना है। बहुत मज़ेदार बात होने वाली है आगे, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन पता है प्रियो, कष्टदायक बात क्या है? जहाँ पे हमको जाना है और परमेश्वर वहीं जाने से हमको मना कर दे। जो चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी, हमारे परिवार के लिए रखी थी, हमारे बच्चों के लिए रखी थी, लेकिन हमारे कारण हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, मतलब देखकर भी उसमें जा नहीं पाना, ये परमेश्वर का एक सज़ा है। ये बहुत बड़ा एक सज़ा है कि हम देख सकते हैं लेकिन हम खा नहीं सकते, हम उसको जी नहीं सकते। ये बहुत बड़ा सज़ा है परमेश्वर की ओर से। और यहाँ पे ये मूसा को वो सज़ा मिला, परमेश्वर ने बोला देख, दान से लेके पूरे जगह को देख, यहाँ पे तू जा पाता लेकिन तू नहीं जा सकता क्योंकि तूने मेरे वचन के खिलाफ कार्य किया। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। यही वो जंगल है जहाँ पे इस्राएल लाल समुंदर से आते हैं और मूसा असफल हो जाता है। और यहाँ पे यीशु मसीह सेवकाई के पहले परमेश्वर यीशु मसीह को इस जंगल में भेज रहा है, क्योंकि जो गलत काम शैतान जीत गया है, 1-0 चल रहा है, अब तुझे उसको 1 ऑल करना है। और यीशु मसीह क्या करता है? यरदन के बाहर जाता है और सीधा मरुभूमि में चला जाता है। जहाँ पे मूसा गिर गया वहाँ पे यीशु मसीह जीतने के लिए जाता है। पर प्रियो, यीशु मसीह को जंगल में से क्यों जाना पड़ा? ये सवाल हम सब के अंदर आता है। वो ये है क्योंकि वहाँ पे एक अनफिनिश्ड वर्क था, एक काम था जहाँ पे शैतान जीता हुआ था और परमेश्वर चाहता था कि उसको इवन करे। वहाँ पे यीशु मसीह जाके, मूसा के द्वारा आज्ञाएं मिली, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह मिलने वाला है। तो यीशु मसीह को जाके पहले वो उसको मरम्मत करना है, वो गलत कार्य को सीधा करना ज़रूरी है। और हम देखते हैं वहाँ पे कि जब यीशु मसीह वहाँ जाते हैं तो यीशु मसीह उपवास करते हैं। पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को आत्मा प्रार्थना करने के लिए लेके जाता है, तो यीशु मसीह उपवास क्यों करते हैं? बाइबल में नहीं लिखा है कि आत्मा यीशु मसीह को मरुभूमि में उपवास करने के लिए लेके जाता है 40 दिन। लेकिन यीशु मसीह उपवास करते, पता है क्यों? उनको पता है कि उनका टेस्ट होने वाला है। और वो टेस्ट के लिए सोचो, यीशु मसीह को 40 दिन 40 रात उपवास करना पड़ा। यीशु मसीह को तैयारी करनी पड़ी। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था तो यीशु मसीह को हमारे जैसी फीलिंग्स नहीं आए। नहीं, हर एक वो सोच, हर एक वो गंदी सोच, हर एक वो अच्छी सोच जो आपको आई है वो यीशु मसीह को भी आई है। लेकिन यीशु मसीह ने उस सोच को अपने जीवन पे नियंत्रण होने नहीं दिया। जब जब शैतान बोलता है उससे नफरत कर, उसके बारे में बुरा बोल, यीशु मसीह को भी बोला होगा शैतान ने, लेकिन यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। हर एक वो जगह जहाँ पे आप और मैं गिरते हैं वहाँ पे यीशु मसीह खड़ा था। हर एक बार हम जो गलत करते हैं यीशु मसीह खड़ा था। ये समझना है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था लेकिन मनुष्य के रूप में आपके और मेरे जैसे फीलिंग्स के साथ यीशु मसीह ने शैतान पे विजय प्राप्त की है। वही तो टेस्ट था यीशु मसीह का। जब हम हमारी नज़रों से पाप करते हैं, सोच से पाप करते हैं, मुंह से पाप करते हैं, यीशु मसीह ने हर एक वो जगह नहीं किया। तो यहाँ पे शैतान ने क्या किया? मूसा को पाप करवाया। मूसा को क्या करवाया? परीक्षा में डाला और पाप कराया, क्योंकि मूसा हताश हो गया था। इन लोगों को मैं कितना सहूँ, कैसे सहूँ? और क्या हुआ? वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया लाइफ से कि शैतान आके उसको बोला, वो जो छड़ी है ना तेरे हाथ में, याद है ये छड़ी क्या है? यही वो छड़ी है जिसने फिरौन में 2 सांप को निगल लिया। यही वो छड़ी है जिसने लाल समुंदर को पार किया। ये छड़ी में पावर है, तेरे मुंह में पावर नहीं है। इसलिए क्या कर, छड़ी का इस्तेमाल कर और चट्टान को मार। किसका इस्तेमाल कर?
छड़ी का इस्तेमाल कर और चट्टान को मार। और मूसा क्या किया? फ्रस्ट्रेशन में उसने चट्टान को मार दिया। सबसे ज़्यादा गलतियां हमारी कब होती हैं प्रियो? हमारे मुंह से सबसे गंदे शब्द कम निकलते हैं जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इसलिए अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, चुपचाप अकेले रूम में चले जाओ, छत में चले जाओ, जो आपको शांत करता है वो करो, जाके नहा लो। लेकिन गुस्से में हो तो मुंह बंद करो, क्योंकि जब आप गुस्से में हो वो सही समय है, शैतान आपके कान में आके कुसुर पुसुर करेगा। ये ऐसा बोल दे, वैसा बोल दे, ऐसा कैसा तेरे बारे में बोला, ले लिख दे उसके वॉल में जाके, ट्वीट कर दे, ले बोल दे, स्टेटस डाल दे। होता है कि नहीं होता है? जैसे ही किसी ने कुछ बोला और वचन हमको पता है तो हम एकदम से मैसेज देखते, वचन स्क्रॉल करते, गूगल करते, ये कौन से वचन से मैं इसको मारूं। होता है कि नहीं होता है? जैसे ही ब्रेकअप होता है एकदम से हम वो कोट्स को ढूंढते हैं जिससे हम उसको बोल सके कि मेरी वैल्यू बहुत है। कितने लोगों ने किया है? गूगल में कोट्स को सर्च किया है अपने आप को प्रूव करने की कि मेरी वैल्यू तेरे को एक दिन पता चलेगी। किया है कि नहीं किया है? किया है। यहां पे शैतान क्या कर रहा है? मूसा को बोलता है कर, मूसा को बोलता है कर, और मूसा कर देता है। अब सोचो, मूसा ने किसको मारा? पत्थर को मारा। यीशु मसीह का पहला टेस्ट में क्या आता है यीशु मसीह के मुंह के सामने? पत्थर। वही चट्टान जो मरुभूमि में शैतान ने उपयोग किया मूसा पुरोहित को गिराने के लिए, जब यीशु मसीह याजक वहां पे गया, हमारा राजाओं का राजा, वही पत्थर उसके सामने लेके आया। और जब उसके सामने लेके आया तो एक चीज समझना है प्रियो, जिंदगी हमेशा वापस आती है। जो आप बोओगे वापस आपके सामने आएगा। बहुत बार हमको लगता है कि मेरे को इस व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी और हम उसका साथ रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो मैट्रिक्स से भी भयंकर बनाता है, वो एक समय लाता है कि हमको उसी व्यक्ति के सामने या तो झुकना पड़ेगा या उसी व्यक्ति के सामने हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिस व्यक्ति को आपने लाइफ में ठुकराया है, जिस व्यक्ति को आपने अपने लाइफ में नीच दिखाया है, लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे, एक दिन उसी के सामने परमेश्वर आपको शर्मिंदा करेगा। इसलिए कभी लाइफ में किसी को शर्मिंदा नहीं करना प्रियो, वरना परमेश्वर आपको ठट्टों में उड़ाएगा। एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, जिन्होंने मुझे नीच दिखाया वही मुझे फोन करके बोलते हैं दुआ कर दीजिए ना। यह परमेश्वर का तरीका है। शैतान ने मूसा को दिखाया पत्थर, वही गोल घूम के यीशु मसीह के पास भी आया। अब शैतान क्या कर रहा है? यीशु मसीह के सामने चट्टान को ला रहा है, और फिर से शैतान चाहता है यीशु मसीह अपनी शक्ति का उपयोग करके इस पत्थर को रोटी बना दे, क्योंकि पिछले पास्टर ने पत्थर से पानी निकाला। कुछ समझा किसी को? शैतान ने पिछले पास्टर से इस पत्थर से पानी निकलवाया है, तो इतिहास गवाह है कि मैं उसको गिरा चुका हूं, तू पत्थर से रोटी बना दे। मतलब शैतान चाहता था कि यीशु मसीह पत्थर से क्या करे? रोटी में बदल दे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? लोग सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस शब्द से जीते हैं जो परमेश्वर के मुंह से निकला है। अब यहां पे प्रॉब्लम पता क्या है? शैतान यीशु मसीह के पास में आता है और बोलता है अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो। क्या बकवास कर रहा है? अगर तुम रियली बीड़ू, वो सच में परमेश्वर का पुत्र है, वो सच में परमेश्वर का पुत्र है, तो अगर संदेह डालने की क्या बात है? संदेह डालने की क्या बात है?
कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, पता है क्यों किया? कभी आपके साथ हुआ है, मार के तो दिखा, छू के तो दिखा, तो बोल के तो दिखा, क्योंकि उसको पता हम कर सकते हैं। यहां पे शैतान क्या कर रहा है? यीशु मसीह को फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है। अगर तू, हम होते तो अभी तेरे को पता है मेरा बाप कौन है, जिसका कुछ नहीं है हम बोलेंगे तेरा बाप कौन है। सोचो यीशु मसीह बोल सकता था तेरे को पता है मेरा बाप कौन है, लेकिन यीशु मसीह क्या किए? यीशु मसीह चुप रहे। कहने का मतलब पता क्या है? शैतान आपको वहीं पे हमला करेगा जो उसके पास नहीं है। आप प्रकाशित वाक्य से, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लो, एक भी जगह आपको कहीं नहीं दिखेगा शैतान उस चीज के लिए लड़ रहा है जो शैतान के पास है। जो लोग ऑलरेडी नरक जाने वाले हैं उनके जीवन में शैतान उनको पैसा देगा, धन देगा, दौलत देगा, सब चीज देगा, उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। पता है क्यों? शैतान को पता है येते माझ्याकडेच येते, येऊ द्या, मेरे पास ही आ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा शैतान। लेकिन शैतान किसके लाइफ में प्रॉब्लम करेगा? जो ऑलरेडी प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं, जो सिर्फ एक जन है, जो उनका नहीं है वो हक लेने को जाते हैं। और कभी कभी हम वैसे लोगों को चर्च में देखते हैं, जो शैतान का नहीं है वो उसको हक मारता है। कभी कभी मसीह लोग जो उसका नहीं है वो उसको भी हक मारने जाते हैं। जो हमको नहीं करना है, जो हमारा नहीं है, छोड़ दो। जो दूसरे का है उसको दे दो, क्योंकि वो शैतान का आदत है कि जो मेरे पास नहीं है वो जबरदस्ती मुझे क्या करना है? लेना है। और शैतान इतना एकजुट है कि यीशु मसीह खुद शैतान के बारे में पता क्या बोलते हैं? कि कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बनाना रहेगा। मत्ती 12:25। यीशु मसीह शैतान के बारे में बता रहे कि भैया शैतान साधारण नहीं है, तुम मत सोचो कि तुम ऐसे ही उसके साथ खेल सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि शैतान अगर आपके जीवन में कार्य कर रहा है वो इसीलिए कार्य कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि आप उसके राज्य के लिए खतरा हो। क्या हो? आप उसके राज्य के लिए खतरा हो। थोड़ा आजू बाजू को हिला के बोलो, शैतान जानता है मैं कौन हूं। शैतान जानता है कि मैं कौन हूं। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो शैतान जानता है कि आप कौन है। शैतान जानता है कि आप कौन है। पता है क्यों? क्योंकि शैतान के पास में बुद्धि है। आप बोलोगे कैसे बोल सकते हो? जब हम बाइबल पढ़ते एक जगह शैतान बोलता है पौलुस को मैं जानता हूं, यीशु को मैं जानता हूं, तू कौन है? शैतान को बुद्धि है, हम सबसे ज्यादा बुद्धि है। और पता है यहां पे क्या हो रहा है? शैतान आपके लाइफ में हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके लाइफ के ऊपर में एक उद्देश्य है। आपके ऊपर में, जीवन के ऊपर परमेश्वर का एक उद्देश्य है। और यहां पे आपको देखना है कि शैतान और यीशु मसीह एक दूसरे के ऊपर बाइबल में से फेंक रहे हैं। शैतान भी बाइबल में से यीशु मसीह को मारने की कोशिश कर रहा है। और यीशु मसीह तो वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह वचन देता है, शैतान भी वहां से वचन देता है। होता है ना स्टेटस में झगड़े, धर्मी जन की प्रार्थना, हम स्टेटस में देखते, हाँ देखा, सीन देख लिया ना, फिर हम देखते वो क्या डालता, माफ करो, ठीक है, बड़प्पन दिखाओ। हम भी एक दूसरे के ऊपर वचन मारते कि नहीं मारते? मारते हैं, मारते हैं। और यही चीज हो रहा है वहां पे मरुभूमि में। यीशु मसीह एक वचन फेंकते, शैतान एक वचन फेंकता, लेकिन शैतान के हर वचन आधे अधूरे, वहां पे हम नहीं जाएंगे। तो सोचो, शैतान यीशु मसीह को बोलता है ये पत्थर को क्या करो? रोटी बना दो। पता है यीशु मसीह क्या है? यूहन्ना 6:48 से 51 जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 6:48 बोलता है जीवन की रोटी मैं हूं। शैतान यीशु मसीह को जो जीवन की रोटी है, शैतान यीशु मसीह को बोल रहा है कि पत्थर को रोटी बना दे।
इनडायरेक्टली पता है यीशु मसीह शैतान को क्या बोल रहा है? मैं वो रोटी हूं जिसको कोई खाएगा तो वो कभी नाश नहीं होगा। तू मुझे कौन सी रोटी देता है? तू मुझे क्या रोटी देगा? तू मुझे कौन सी रोटी बनाने के लिए बोल रहा है? मैं जीवन की रोटी हूं। ये पत्थर से रोटी क्या है? नेक्स्ट वचन जब हम पढ़ते क्या लिखा है? तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य जब उससे खाए तो ना मरे। तुम जो खाओगे उससे मर जाओगे, लेकिन मैं वो जीवन की रोटी हूं। तू मुझे क्या देगा? शैतान आपको क्या दे रहा है प्रियो? जब आप शैतान की सुनते हो तो शैतान आपको क्या दे रहा है? जो ऑलरेडी आपके पास है। शैतान बोलेगा मैं आपके लाइफ में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, लेकिन याद रखो शैतान आपके लाइफ में कुछ नहीं दे सकता। शैतान के पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। वो आपको वही चीज ऑफर करेगा जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है, या ऑलरेडी आपके लाइफ में आने वाले दिनों में आने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु मसीह को भूख लगी है, लेकिन आपको समझना है प्रियो, आपको उसी चीज की जरूरत होगी जो आप में है। बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको इंटीमेसी पसंद है, एक बहुत प्यार का रिश्ता पसंद है, पता है क्यों पसंद है? क्योंकि आप इंटीमेट पर्सन हो। अगर आपको गाली गलौज करना पसंद है, क्योंकि आपको गाली गलौज करना पसंद है, मतलब जो आप हो वो चीज आप पसंद करोगे। समझ रहे? जो आप हो वही चीज आप पसंद करोगे। आप म्यूजिक में हो तो आपको म्यूजिक पसंद आएगा क्योंकि आपको वो पसंद है। अगर आप झगड़ा करना पसंद करते हो क्योंकि आप झगड़ालू हो। अगर आप प्रेम से रहना पसंद करते हो तो प्रेम करना आपको पसंद है। हर एक चीज में आप अगर सिस्टमैटिक चाहते हो, मतलब आप एक सिस्टमैटिक व्यक्ति है। घर में बाई आती है, कोई नहीं देख रहा तो दीवान के नीचे झाड़ू डाल करके निकल जाती। करती कि नहीं करती? क्यों? क्योंकि वो उसका घर नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर में कभी करोगे वैसा? नहीं करोगे, क्योंकि वो मेरा घर है, वह आपका घर है। लेकिन बाई वो चीज नहीं करेगी क्योंकि वो बाई का घर नहीं है। तो यहां पे एक चीज समझना है प्रियो, जब हम हमारे जीवन में जब रोटी वाले लोग पत्थर वालों के साथ मिलने की कोशिश करते हैं, अब थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर में मैं आ गया। रोटी वाले लोग जब पत्थर से शादी कर लेते हैं तो पता क्या होता है? 65 साल या 70 साल वो रोटी बनाने की उसको कोशिश करते हैं, लेकिन वो पत्थर कभी भी रोटी नहीं बनता। और शैतान बहुत बार हमें रोटी से शादी करने, रोटी वालों को पत्थर से शादी करने के लिए क्या करता है? प्रलोभित करता है, इच्छा देता है। और बहुत बार हम क्या करते हैं कि अगर एक रोटी और पत्थर की शादी हुई तो रोटी वाली या रोटी वाला पत्थर को बोलेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा समझाएगा, और वो थोड़ी देर के बाद कुछ भी बोल के वो निकल जाएगा। कितने लोग हंस रहे हैं? अगर आप समझाने के बाद भी सामने वाला कुछ भी, हाँ पता है, 2 लाइन बोल के निकल गए, समझ जाओ उसमें पत्थर के कण है, उसमें पत्थर के कण है। कहने का मतलब है प्रियो, अगर एक पत्थर रोटी के आकार में दिखता है और आपको लगता है उसको काटने से रोटी जैसा स्वाद आएगा, तो नहीं प्रियो, वो पत्थर जैसा ही स्वाद आएगा। उल्टा ये होगा कि आपके दांत टूट जाएंगे। क्या कोई आमीन बोल सकता है कि जो सालों से पत्थर से दांत चबा रहा है, पत्थरों पे दांत चबा रहा है? कोई नहीं बोलेगा, बोलने की भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आप रोटी वाले हो तो आप पत्थर के साथ रहोगे तो वो कभी भी रोटी नहीं बनेगी। ये चीज आपको हमेशा समझना है। कहने का मतलब है, मैं एक मसीही की स्तर को पहचान सकता हूं कि जब वो वचन को कितने शीघ्रता से ग्रहण करता है। आप वचन हर संडे सुनते हो, लेकिन आप अमल कितना करते हो ये डिटरमाइन करता है आप वचन पे चलने वाले हो कि नहीं। पिछले दिनों पता चला
कि कैलाश अंकल अंडे की दुकान खोलने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा मेरे को वो सुन के। मैं बोला कि हाँ, मेरा पिछले 3 से 4 हफ्ते का मैसेज एक बंदे में तो काम किया। वो बोले बहुत हो गया दोपहर को सोना, अब मैं नहीं सोऊंगा, मेहनत करूंगा। वो कलर ब्लाइंड वाला इंसान है जो बोल रहा है, जिसको प्रॉपरली दिखता नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि हाँ मैं मेहनत करूंगा। मैंने वो जब सुना मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं मेहनत करके जो वचन दे रहा हूं किसी के मन में तो काम कर रहा है। कोई तो सोच रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के जहां पे वो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। मेहनत करना है, करना है। वचन को सुन के आप घर जाके मटन खा के सो गए, दूसरे दिन भूल गए, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं मत्ती 4, वहां पे देखिए दूसरा चीज क्या करता है। शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, फिर से वचन फेंक रहे हैं एक दूसरे को। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यहां पे पता है यीशु मसीह का क्या एटीट्यूड है? यीशु मसीह शैतान को बोल रहे हैं कि मुझे तुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप जानते हो कि आप प्रभु में कौन है, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं। कुछ पासबान लोग रहते चर्च में स्टेज पे मार मार के बोलते, मैं पासबान हूं, मैं पासबान हूं, मैं पासबान हूं। कुछ कुछ पति लोग घर में जाके एक ही चीज चिल्ला चिल्ला के बोलते, घर का मुखिया मैं हूं, मैं चला रहा, मैं चला रहा, मैं चला रहा, मैं हूं घर का हेड। पर पता है प्रियो, वास्तविकता क्या है? जो आप है उसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप जो रियलिटी में हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप आपका काम सही रूप से करोगे, आप रूम में एंट्री करो, लोग आपको इज्जत देंगे, उनको पता है आप कौन है। जो नहीं है उसको बोलने की जरूरत है, मैं इस घर का हेड हूं, मैं इस घर का हेड हूं। अगर आप हेड की जिम्मेदारी पूरा करोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। घर में सबको पता है ये मुखिया है। कितने लोगों को समझा मैं क्या कह रहा हूं? कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह शैतान को बोलते, क्या स्वर्गदूत आके मेरे को पकड़ेंगे? मैं स्वर्गदूतों के साथ रहने वाला था। मैं जब स्वर्गदूत बने ना, मैं वहां था, मैं उनके बीच में रहने वाला था। यीशु मसीह को स्वर्गदूत नॉर्मल थे, और शैतान आके क्या बोलता, तू कूद, तो स्वर्गदूत आएंगे। कहने का मतलब है यहां पे भी शैतान यीशु मसीह को वो चीज बेचने की कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी यीशु मसीह के पास है। आखिरी में क्या करता है शैतान? 8वां, फिर इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इनडायरेक्टली यीशु मसीह बोलते ये अच्छा डील नहीं है। क्या बकवास डील है? क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 24:1 में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ये सब तो मेरा है, तू मुझे क्या देगा? ये तीनों मामलों में शैतान यीशु मसीह को वो दे रहा था जो ऑलरेडी यीशु मसीह का था। इसका क्या मतलब है प्रियो? वो आपको वो दे रहा है या वो देने का वायदा करेगा जो ऑलरेडी आपका है। क्या आप शांति के पीछे भाग रहे हो? जो शांति ऑलरेडी हमारे अंदर है। क्या आप बाहरी रूप में चीजों के लिए भाग रहे हैं जो आज नहीं तो कल आपके जीवन में आएगा? इंतजार तो करो। समय के पहले शैतान आपको चीजों को देने के लिए बोलेगा,
लेकिन अगर आप इंतजार करोगे तो परमेश्वर उसको फिर भी देगा, अपने समय पर देगा। कहने का मतलब है आज आपके अंदर भूख है, वो दिखाता है कि आप ऑलरेडी उसके इच्छा के अनुसार चल रहे हो। आप किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो जब घर में ऑलरेडी पत्नी है, ऑलरेडी दिया परमेश्वर ने आपको। क्या आप किसी लड़के के पीछे भाग रहे हो जब ऑलरेडी घर में पति है? क्या आप दूसरों के चर्च के सदस्यों के पीछे भाग रहे हो जब आपके खुद के चर्च में सदस्य हैं और आप उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं? क्या आप सफलता के पीछे भाग रहे हो जो ऑलरेडी पहले से परमेश्वर ने आपको दिया है या वो आने वाले दिनों में देगा? कहने का मतलब है शैतान हमेशा दूसरे साइड की घास को हरियाली दिखाएगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे तो बोलेगा, अरे यार क्या कर लिया मैंने, क्या कर लिया मैंने। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, छठा वचन खोलो। छठा वचन में लिखा है, शैतान यीशु मसीह को बोलता है, अगर तू यहां से नीचे कूद जाए तो वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब 11वां वचन क्या लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान चाहता था कि यीशु मसीह ऊपर से कूद कर मर जाए और फिर स्वर्गदूत उसके जीवन में आए, लेकिन यीशु मसीह वेट किया और सही समय पे परमेश्वर ने स्वर्गदूत को यीशु मसीह के जीवन में भेजा। पता है क्या है प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जो कहना चाहता है, स्वर्गदूत आपके जीवन में अपने समय पर आएंगे। उसके लिए अपने आप को मारने की जरूरत नहीं, उसके लिए अपने आप को पाप में डालने की जरूरत नहीं, उसके लिए अपने डिग्निटी को गिराने की जरूरत नहीं, उसके लिए झूठ और मक्कारी करने की जरूरत नहीं। जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो आपका है वो आपको मिलेगा। आपके स्वर्गदूत सही समय पे आपके जीवन में आएगा। कहने का मतलब है प्रियो, अगर हम मरुभूमि से होके गुजर रहे हैं तो याद रखो स्वर्गदूत आएंगे, लेकिन शैतान की बातों पे नहीं जाना, क्योंकि वो वही दे सकता है जो ऑलरेडी आपके पास है या ऑलरेडी आपको मिलने वाला है। मतलब शैतान को कहीं ना कहीं सेंस हो गया था कि स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास आएंगे। बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और उस वजह से हम शैतान को काम करने देते हैं। हम बहुत बार समय के पहले क्या करते हैं, चीज़ों को करने की सोचते हैं और उस वजह से फ्रस्ट्रेशन में शैतान हमसे पाप करा बैठता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन में सबके स्ट्रगल्स हैं, स्ट्रगल सबके लाइफ में है, दर्द सबके लाइफ में है, दुख सबके लाइफ में है, अपने लेवल का है, अपने लेवल का है। लेकिन कितना भी फ्रस्ट्रेशन आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, शैतान के साथ हाथ नहीं मिलाना। पवित्रता में चलते रहो, सही समय पे आपके जीवन में स्वर्गदूत आएंगे। अपने समय का इंतज़ार करो। जल्दबाजी करोगे, परमेश्वर का क्या कर दोगे, उद्देश्य को आप खराब कर दोगे। लेकिन रुकोगे, धैर्य रखोगे, उसके कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में आप देखने पाओगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने,
आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।